गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:52 हो चुके हैं और एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुला और खुलते ही ग्रीन कैंडल बना दी बड़ी। अब जिस हिसाब से सीन बन रहा है मार्केट का, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी तो साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर चुका है और निफ्टी वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है और कैंडल जो बनी है वो भी हमारे एंट्री के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ से एक पुट साइड की एंट्री प्लान की जा सकती है। ठीक है, तो एंट्री बनाते हैं पुट साइड और फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो ठीक है भाई, समझो इस कैंडल को बेस मानते हुए हमने एक पुट साइड की एंट्री प्लान कर ली है। तो ट्रेड को अगर चार्ट में शो करें तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ये हो गया हमारा एसएल कैंडल के ऊपर और टारगेट इसमें कुछ रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। स्विंग के लो तक रखते हैं और बाकी फिर आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पे टारगेट 1, 2 और 3 भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अब खाली वेट है तो या तो एसएल या तो टारगेट का फाइनल अपडेट आपको बताते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री हमने क्यों प्लान करी थी इस वाली कैंडल पर। क्योंकि देखिए, मार्केट को अगर हम सेंटिमेंट वाइज समझे तो मार्केट तो निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि मार्केट में जो निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं कि इज़राइल और अमेरिका ने मिलके ईरान पे अटैक कर दिया है तो तेल महंगा होगा, ये वगैरह हो गए सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में आज हुई निगेटिव ओपनिंग। लेकिन मार्केट में आप एक चीज़ देखो, ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी बैंक निफ्टी में, इतनी बड़ी जो ये ग्रीन कैंडल बनी निफ्टी में, ये कैंडल ग्रीन है। तो ये क्या किस चीज़ की कैंडल हो सकती है? ये प्योर जो है प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। इसमें ना बायर्स आए हैं ना सेलर्स आए हैं, जो अगर प्रीवियस डे होल्ड करके अगर तुक्के से गए होंगे तो इतना बड़ा गैप डाउन देखा उन्होंने। कितना बड़ा गैप डाउन है अगर हम इसको कवर करें तो देखिए, इसमें लगभग बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन दिया और निफ्टी ने लगभग 500 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया। तो अगर कोई तुक्के में पुट साइड का ट्रेड होल्ड करके गया होगा तो उसकी तो लग गई लॉटरी, जिसकी वजह से उसने करी होगी प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से ही ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आई। ये हो गई पहली बात। अब देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट ऊपर जाके देखिए ये साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे भी ब्रेक किया है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक नहीं हो पाया। इतना बड़ा यहाँ पे गैप भी है, ऊपर के सेलर्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है तो उनको मार्केट वैसे भी टारगेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट ने क्या करा, देखिए मार्केट पहले ऊपर गया, ग्रीन इस पहली ग्रीन कैंडल में कोई भी बायर नहीं बैठ पाया होगा, और फिर जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेके ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई ना, ये सेकंड वाली ग्रीन कैंडल, ये सेकंड जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है आपको दिख रही है ये वाली, इसमें मेजर बायर्स आए होंगे क्योंकि उनको लगा होगा मार्केट तो अब ऊपर भागेगा। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता तो इतना गैप डाउन क्यों ओपन होता। तो यहाँ पर जैसे एक रिजेक्शन कैंडल बनी साइकोलॉजिकल लेवल के पास, तो हमने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। तो टारगेट 1 जो हमने एज्यूम किया था इस स्विंग के नीचे, वहाँ तक तो मार्केट पहुँच चुका है। अब रही बात टारगेट 2 या टारगेट 3, यहाँ तक मार्केट कितनी देर में पहुँचता है नहीं पहुँचता है, उसको उसको कवर किया जाएगा। और वैसे टारगेट 1 अचीव हो चुका है, तो इस टारगेट 1 में लगभग हमारे पास लगभग अगर हम देखें तो हमें कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं, लगभग हमने 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी में कवर कर लिया अभी तक इस टारगेट 1 में। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मार्केट को इस साइकोलॉजिकल लेवल तक आना चाहिए बैंक निफ्टी को, और जब तक बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है तो मेरे हिसाब से तब तक निफ्टी भी अपना टारगेट 2 और टारगेट 3, हो सकता है टारगेट 2 तो फिर भी दे ही देगा। तब तक देखते हैं, फाइनल अपडेट जो भी होगी आपको बताएंगे। तो देखिए भाई, मार्केट जो है अपने डेस्टिनेशन टारगेट 3 तक आ चुका है।
और मार्केट ने अभी तक हमें प्रीमियम में 200 से ऊपर के पॉइंट्स दिए हैं। मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो मार्केट में इतने लंबे ट्रेड जो होते हैं ना, वो केवल आप लॉजिक, नॉलेज और पेशेंस के बेस्ड पर ही होल्ड कर सकते हैं। जब तक आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, आपको अपने ट्रेड के पीछे का रीज़न नहीं पता है, आप मार्केट में इतना देर तक नहीं बैठ पाएंगे और कभी भी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग अपने आप आएगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस टॉपिक से रिलेटेड होती है, एंट्री, डायरेक्शन या कुछ और अपन लेते हैं तब तक एग्ज़िट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।